वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गार्नर वर्सेस मूरेस रूल कैसे अप्लाई होता है डिसोल्यूशन में। सबसे पहले गार्नर वर्सेस मूरेस रूल कब अप्लाई करना है? जब हमारे पास सपोज 3 या उससे ज्यादा पार्टनर हो और उसमें कोई एक पार्टनर अगर इनसॉल्वेंट हो रहा है तो गार्नर वर्सेस मूरेस रूल का यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा। तो क्या बोलता है गार्नर वर्सेस मूरेस रूल? सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर ले। अगर एक पर्टिकुलर कोई पार्टनर अगर इनसॉल्वेंट हो रहा है तो दूसरे पार्टनर को ये साबित करना रहेगा कि वो इनसॉल्वेंट नहीं है बट कि वो सॉल्वेंसी डिजर्व कर रहे हैं। तो सॉल्वेंसी कैसे प्रूव करनी है तो देखते हैं। हमारे पास एक स्क्रीन पे रकम है, वहां पे देखने जाए तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2018 प्रोवाइड किया गया है। बैलेंस शीट है, कैपिटल में ए बी और सी तीन पार्टनर है। क्रेडिटर्स है, करंट अकाउंट है ए का। असेट साइड प्लांट एंड मशीनरी, कैश स्टॉक, डेटर, करंट अकाउंट है बी और सी का। फर्म वाज डिसॉल्व ऑन दैट डेट, दैट मींस इसी डेट को बैलेंस, जिस दिन बैलेंस शीट दी गई है उसी दिन फर्म का डिसोल्यूशन कर दे। ऑल असेट वेर सोल्ड 70,000, दैट मींस हमारे पास जितनी भी असेट है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है, उन सबको हमने सोल्ड आउट कर दिया 70,000 में। क्रेडिटर वेर पेड ऑफ, क्रेडिटर को हमने पेमेंट भी कर दिया। अज्यूम दैट मिस्टर सी इज इनसॉल्वेंट एंड कुड नॉट मीट हिज लायबिलिटी टू फर्म। यहाँ पे एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो रहा है, कौन सा पार्टनर? तो कि मिस्टर सी। तो कैलकुलेशन कैसे करना है? नॉर्मली जो कैलकुलेशन करते हैं वही है। सबसे पहले तो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मिस्टर ए की कैपिटल है 24,000, मिस्टर बी की कैपिटल है 8,000 और मिस्टर सी की कैपिटल है 4,000। क्रेडिटर लायबिलिटी है तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की अमाउंट बोली है 64,000। करंट अकाउंट दिया गया है ए का तो उसको भी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय करंट कैपिटल। चलो, किसका है? मिस्टर ए का। तो ए के कॉलम में 10,800। तो ये हो गया हमारे पास लायबिलिटी साइड का काम फिनिश। देन आफ्टर प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी होगा हमारे लिए असेट। तो डेबिट साइड पे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, उसकी अमाउंट है 26,000। कैश, कैश अकाउंट में चला जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,600। स्टॉक असेट है, रियलाइजेशन में स्टॉक 22,200। देन आफ्टर डेटर, डेबिट साइड पे असेट है वो भी टू डेटर्स 53,000। करंट अकाउंट है, करंट कैपिटल में लिख देंगे डेबिट साइड पे टू करंट कैपिटल। मिस्टर बी के कॉलम में 2,000 और मिस्टर सी के पास अमाउंट है 6,000। ये हो गया हमारे पास टोटल बैलेंस शीट का वर्क फिनिश। देन आफ्टर जो भी असेट है वो असेट हम रियलाइज करेंगे। हमारे पास असेट दी प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है, सब मिला के कुल टोटल 70,000 अपने को रियलाइज हो रहा है। तो रियलाइज हो रहा है तो कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे टू रियलाइजेशन। टोटल अमाउंट जो रियलाइज हो रही है वही 70,000 और रियलाइज हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय कैश बैंक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये हमने किया हुआ है असेट रियलाइज्ड 70,000। चलो, असेट का काम तमाम होने के बाद प्लांट एंड मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। कैश को तो ऑब्वियसली हम सोल्ड आउट नहीं कर सकते। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर बचे तो उसको पेमेंट करना रहेगा। तो पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से पैसे जाने वाले हैं। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के बेस से कैश बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट
कोई भी वैल्यू नहीं बोला है तो पर्टिकुलरली बुक वैल्यू से ही पेमेंट करना रहेगा 64,000। रियलाइजेशन लिखा है तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे एंट्री आ जाएगी उसकी टू कैश बैंक अकाउंट 64,000। अब स्टार्ट होता है यहाँ पे गार्नर वर्सेस मूरेस रूल। पूरा काम हो चुका है, अब फाइंड आउट करते हैं बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले टोटल चेक कर लेते हैं। अगर मैं टोटल देखने जाऊं तो कौन सी साइड पे, जिस साइड पे ज्यादा हो रहा है उस साइड पे लिखना होगा टोटल। तो होप डेबिट साइड पे ज्यादा लग रहा है टोटल, तो डेबिट साइड पे टोटल क्या हो रहा है चेक कर लेते हैं। 26,000 प्लस 22,200 प्लस 53,000 प्लस 64,000, तो टोटल हो रहा है 1,65,200। सेम टोटल क्रेडिट साइड 1,65,200। डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। माइनस 64,000 माइनस 70,000, तो डिफरेंस हो रहा है 31,200। इसको हम लिख देंगे बाय कैपिटल अकाउंट। और ऑब्वियसली लॉस है, 3 पार्टनर है हमारे पास, तो तीनों के बीच में डिवाइड हो जाएंगे ए बी एंड सी। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं प्रोवाइड किया गया है तो इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो 31,200 डिवाइडेड बाय 3, तो 10,400। लॉस है तो लॉस की एंट्री सीधी जाएगी कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,400 10,400 और 10,400। अब यहां पे क्या खेल है ये देखो। जब गार्नर वर्सेस मूरेस रूल में बोला गया है कि पर्टिकुलर कोई अगर पार्टनर इनसॉल्वेंट हो रहा है तो दूसरे पार्टनर को खुद की सॉल्वेंसी प्रूव करनी रहेगी। कैसे सॉल्वेंसी प्रूव करनी रहेगी? जो भी यहां पे लॉस आ रहा है, चलो ए बी और सी 3 पार्टनर है। मिस्टर सी तो इनसॉल्वेंट है बट ए और बी जो है वो सॉल्वेंट है। प्रूव कैसे करेंगे? जो लॉस है वो कैश में बिजनेस में पैसे डिपॉजिट करेंगे। दैट मींस मैं कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दूंगा टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। कौन सी अमाउंट लिखनी है वहां पे? जो लॉस हो रहा है वो बिजनेस में डिपॉजिट करेंगे। तो यहां पे प्रूव हुआ कि हमारे पास ए और बी सॉल्वेंट है। दैट मींस वो लोग बिजनेस में पैसे डिपॉजिट करने के लिए कैपेबल है। कैपिटल का नाम लिखा है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा बाय कैश बैंक अकाउंट। मिस्टर ए डिपॉजिट कर रहा है 10,400, मिस्टर बी डिपॉजिट कर रहा है 10,400। इन शॉर्ट सिंपल गार्नर वर्सेस मूरेस रूल में सिर्फ यही बोला है, अगर एक पार्टनर इनसॉल्वेंट है तो बाकी के जो पार्टनर है वो खुद की सॉल्वेंसी प्रूव करे। और सॉल्वेंसी प्रूव कैसे करनी है? जितना भी बिजनेस में लॉस हो रहा है वो लॉस की जो अमाउंट है आप बिजनेस में ला लो, तो मान लेंगे कि आप पूरे 100% सॉल्वेंट हो। तो यहाँ पे सॉल्वेंसी प्रूव कर ली। अब क्या करना है? जो मिस्टर सी जो इनसॉल्वेंट हो रहा है वो तो बिजनेस में कुछ डिपॉजिट कर नहीं पा रहा, तो होगा क्या? मिस्टर सी की बात करें तो वो बिजनेस में से ऑलरेडी 16,400 रुपीस विड्रॉ कर चुका है ड्यू टू एनी रीजन। बट यहां पे सेम टोटल अगर क्रेडिट साइड पे देखने जाए तो 16,400 में से 4,000 उसको डिडक्ट मिल जाएगा क्योंकि वो उसकी फिक्स कैपिटल है। तो बैलेंस क्या बचा हमारे पास? 16,400 है, 16,400 माइनस 4,000, बैलेंस रहेगा 12,400। अब इंपॉर्टेंट है, अब मिस्टर सी तो बिजनेस को पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है, तो इसके पैसे कौन लाएगा? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर दैट मींस बाय एस कैपिटल अकाउंट एंड बाय बीस कैपिटल अकाउंट। अब इंपॉर्टेंट है, जो 12,400 डिफरेंस आ रहा है उसको हम कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? तो ये भी ध्यान से देखना, जो ए और बी जो लोग पैसे ला रहे हैं उनके फिक्स कैपिटल के रेशियो में। तो फिक्स कैपिटल देखने जाए तो 24,000 और 8,000 है,
तो यहाँ पे रेशियो हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 3030 कॉमन हो रहा है तो 24 और 8, तो रेशियो हमारा हो रहा है 3:1, तो 3:1 में इसको डिवाइड करते हैं, 12,400 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो फर्स्ट के पार्ट में जाएगा 9,300 और दूसरे में देखने जाए तो दूसरे के पास बचेगा, सिंपल सा माइनस कर दो तो माइनस भी मिल जाएगा आपको 3,100। अब ये क्या किया, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मिस्टर सी की जो बैलेंस अमाउंट थी, जो बिजनेस को पेमेंट करना है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसका बैलेंस कौन बेयर कर लेंगे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी का नाम यहाँ पे लिखा है, तो ऑब्वियसली उनके अकाउंट में डेबिट साइड पे चला जाएगा टू मिस्टर सी's कैपिटल अकाउंट। मिस्टर ए के कॉलम में 9,300 और 3,100, ये हो गया हमारा काम फिनिश। तो गार्नर वर्सेस मूरेस रूल में बाकी रहा अपने को टोटल करना है। तो फर्स्ट मिस्टर ए की बात करें तो 24,000 प्लस 10,800 प्लस 10,400, टोटल हो रहा है 45,200। सेम टोटल डेबिट साइड पे नोट डाउन कर लो, 45,200। डिफरेंस देखो, 10,400 माइनस करना है और 9,300 भी माइनस करना है, तो डिफरेंस आ रहा है 25,500। सेकंड की बात करें, टोटल हो रहा है 18,400। सेम टोटल डेबिट साइड पे 18,400। डिफरेंस देख लेते हैं, 18,400 माइनस 2,000 माइनस 10,000 माइनस 10,400 और माइनस 3,100, डिफरेंस आ रहा है 2,900। ये जो बैलेंस है वो कैश में पेमेंट कर देंगे, दैट मींस कैश बैंक अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट है तो कैश बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री चली जाएगी बाय ए's कैपिटल अकाउंट बाय बी's कैपिटल अकाउंट। ए's कैपिटल का डिफरेंस आ रहा था 25,500 और बी कैपिटल का डिफरेंस आ रहा था 2,900। टोटल वेरीफाई कर लो, अगर दोनों साइड पे सेम हो रहा है तो अपना एग्जांपल 100% श्योर है कि करेक्ट है। तो चेक कर लेते, 1,600 प्लस 70,000 प्लस 10,400 प्लस 10,400, टोटल हो रहा है 92,400। क्रेडिट साइड का टोटल भी चेक कर लो, माइनस ही कर देते हैं सीधा, 64,000 माइनस 25,500 एंड 2,900, तो टोटल इक्वल 92,400। तो गार्नर वर्सेस मूरेस रूल का टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ। सिंपल क्या बोला है रूल में, अगर गार्नर वर्सेस मूरेस रूल पर्टिकुलर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो दूसरे पार्टनर को खुद की सॉल्वेंसी प्रूव करनी रहेगी। कैसे प्रूव करना है, तो जो भी लॉस हो रहा है वो लॉस के पैसे होंगे वो कैश में बिजनेस में डिपॉजिट करेंगे, तो ए और बी ने डिपॉजिट कर दिया, और यहाँ पे मिस्टर सी इंसॉल्वेंट है तो वो खुद के पैसे बिजनेस को जो फर्म को पेमेंट करना है वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो जो भी डिफरेंस अमाउंट होगी वो ए और बी बेयर कर लेंगे। कौन से रेशियो में, वो ध्यान में रखना होगा, इनके फिक्स कैपिटल रेशियो, तो 24,000 और 8,000, तो 3:1 में डिवाइड कर लो, 3:1 में ए और बी को डिवाइडेशन कर दो, ए और बी में एंट्री दे दो, बाकी का अमाउंट नॉर्मली जैसे डिसोल्यूशन फिनिश होता है वो कंप्लीट कर दो। तो ये वाला हमारे पास टॉपिक था गार्नर वर्सेस मूरेस रूल। फिर भी इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट।